हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, चतुर्भुज। सबसे पहले इसी से रिलेटेड कुछ एक बेसिक पॉइंट्स जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है चतुर्भुज को समझने के लिए। सबसे पहला, चतुर्भुज क्या होता है? जिस आकृति की चार भुजाएं हों वह चतुर्भुज कहलाता है। तो ये जो क्वेश्चंस ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से कुछ भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन याद भी होनी चाहिए, और याद ज़्यादा आसानी से तब होती है जब आप उसको समझ कर याद करेंगे। तो ये समझ लीजिए, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं, चतुर्भुज जिस आकृति की चार भुजाएं हों वह चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज वर्ग की भी चार भुजाएं होती हैं, आयत, सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, पतंग रूपी चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सारे चतुर्भुज के प्रकार हैं। तो आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, यहाँ तो चतुर्भुज मेंशन है, और वर्ग और आयत इन सभी की चार भुजाएं होती हैं। ये आकृतियां चार भुजाओं वाली हैं, इसलिए ये सब चतुर्भुज के प्रकार हैं। अब इनमें हम आगे इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है क्वेश्चंस करने के लिए भी, और 1-1 नंबर के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी। सबसे पहले है वर्ग। ये वर्ग की मैंने एक फिगर यहाँ पर बनाई हुई है आपके समझने के लिए। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वैसे ये हम सब छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ें हम बनाएंगे इस चतुर्भुज के टॉपिक के अंदर, तो ये सब आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके विकर्ण बराबर होते हैं। अब इसमें तीन चीजें हैं और तीनों चीजें याद रखनी है। चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और इसके विकर्ण बराबर होते हैं। अब ये अगर वर्ग है, इसके विकर्ण कौन से हुए? AC और BD, जब हम इन्हें आपस में मिलाते हैं क्रॉस में, तो ये जो विकर्ण होते हैं ये इसके बराबर होते हैं वर्ग के। ये भी ध्यान रखना है। अब आगे है आयत। आयत, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखिए, ये फिगर में इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का प्रत्येक कोण हो गया, और इसके विकर्ण बराबर होते हैं। इसके जो विकर्ण आते हैं AC और BD, वो भी बराबर होते हैं। और एक पॉइंट जो हमेशा ध्यान रखना है कि विकर्ण हमेशा भुजा से बड़ा होता है। विकर्ण कौन सा हुआ? ये विकर्ण है AC और BD। ये विकर्ण हमेशा भुजा से, चाहे वो AB भुजा थी या चाहे वो BC भुजा थी, उनसे बड़ा होगा। विकर्ण हमेशा भुजा से बड़ा होता है। ये हर जैसे चतुर्भुज की जो हमारी हर फिगर है, हर आकृति के लिए ये पॉइंट हमेशा एक ही रहेगा, ध्यान रखना है। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाली आकृति। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसमें आमने सामने के, अभी वर्ग और आयत में तो हमने ये किया था कि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसके चारों कोण 90 डिग्री के थे, समान थे। सम चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, मतलब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तथा सम चतुर्भुज के विकर्ण छोटे बड़े होते हैं। तो इसमें विकर्ण कौन कौन से हुए? AC और BD। तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं। ये तीन पॉइंट्स, ये जैसे जो भी लिखे हैं ये आप इसमें पढ़ रहे हैं। अगर आपको अपने पास, आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक्स में कि ये आपको याद भी करना है और ध्यान भी रखना है। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। समानांतर समान होती हैं, कौन सी? आमने सामने की भुजाएं। तथा आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसमें भी समचतुर्भुज की तरह आमने सामने के कोण बराबर हैं। चारों कोण एक जैसे नहीं है, आमने सामने के बराबर हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी छोटे बड़े होते हैं। जैसे समचतुर्भुज में था, वैसे समानांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण जो होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं। AC और BD
सेम बराबर नहीं होते। और आगे है पतंग रूपी चतुर्भुज। पतंग रूपी चतुर्भुज, इसके समान भुजाओं के जोड़े होते हैं। मतलब समान भुजाओं के जोड़े मतलब जैसे ये एडी इधर और एबी, ये भुजा मान लीजिए अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये समान होते हैं। समान भुजाओं का जोड़ा जो एक ही बिंदु से यहाँ से गुजर है, और ये इधर ये CD और CB, ये भी दोनों भुजाएं समान हैं। तो इसमें समान भुजाओं के जोड़े होते हैं। इसके विकर्ण 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। अब विकर्ण कौन से हुए? अगर ये पतंग रूपी, आप ये देख रहे हो, ये पतंग की शेप है ना, तो इसलिए इसको पतंग रूपी चतुर्भुज कहते हैं। और इसमें जो विकर्ण कौन से हुए? जब हम इनके बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे डायगनली, तो ये डायगनली मिला रहे हैं, तो ये AC और BD, AC और BD, तो इनको AC और BD जो हैं, जब वो आपस में जिस बिंदु पर यहाँ पर काटते हैं तो ये 90 डिग्री के कोण पर आपस में काटते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। और इसकी कोई भी भुजा दूसरी भुजा के समानांतर नहीं होती। अब इसमें देखिए, कोई भी भुजा दूसरी भुजा के समानांतर नहीं होती। इसमें 4 भुजाएं हैं ना, AB, BC, CD और DA। तो चारों भुजाएं में से कोई भी भुजा ऐसी नहीं है जो एक दूसरे के समानांतर हो। जैसे यहाँ पर है समानांतर चतुर्भुज में या सम चतुर्भुज में, इस तरीके से समान बराबर नहीं होती इसमें पतंग रूपी चतुर्भुज में। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में ये है समलंब चतुर्भुज की आकृति। समलंब चतुर्भुज की 2 भुजाएं समानांतर होती हैं। 2 भुजाएं समानांतर होती हैं, 2 असमानांतर। तो ये देखिए, AB इज पैरेलल टू CD, तो ये दो जो भुजाएं हैं ये एक दूसरे के समानांतर हैं। समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड जो सम्स हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन काफ़ी है। अब एक जो मेन पॉइंट है, जो नोट आपको ध्यान रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, त्रिभुज, 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं जिस आकृति की, तो उसके 4 भुजाएं हैं तो 4 कोण होंगे, और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये सारे कंसेप्ट जब आप समझ कर क्वेश्चंस करेंगे चतुर्भुज के, तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। थैंक यू सो मच।